गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप ठाकरे और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल PSTC लर्निंग्स में। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है क्लास 12 का चैप्टर 1 फिजिक्स का। तो उसमें हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बारे में जितना भी इंट्रो प्लस जो बेसिक थ्योरी दिया है वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बाद में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड उसके जो टाइप्स रहते हैं वो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं विद द ग्राफिक्स एंड द गिव्स। तो आपको लास्ट तक की वीडियो को देखना है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट विद ऑल ग्राफिक्स आपको समझ में आए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो में आपको कोई ग्राफिक्स इमेजेस से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। एंड कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम चैप्टर का हेडिंग का मीनिंग समझ लेते हैं। ये फिजिक्स का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है स्टेट बोर्ड के लिए, रोटेशनल डायनामिक्स। अब आपको रोटेशनल वर्ड से पता लग गया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल घूमती है तो उसको हम लोग रोटेशनल बोलते हैं, एंड कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। एंड यहाँ पर रोटेशनल के साथ साथ डायनामिक्स वर्ड लगा है। रोटेशनल का मतलब होता है गोल मोशन परफॉर्म करना या फिर राउंडेड मोशन, एंड डायनामिक्स का मतलब होता है कि वो मोशन में रहेंगी, रुकी हुई नहीं रहेंगे, मतलब स्टेशनरी नहीं रहेंगे। डायनामिक्स का मतलब होता है मूव होना, एंड मूविंग कैलकुलेशन हम सॉल्व करते हैं उसको डायनामिक्स बोलते हैं। तो रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। तो इनिशियली इसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सर्कुलर मोशन की तरह है। मतलब सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक कोई पार्टिकल अगर सर्कल वाला मोशन परफॉर्म करता है, मतलब ऐसे सर्कल घूम जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है एंड वो सर्कल पाथ को फॉलो करता है, फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। एंड फ्रेंड इसमें मेन जो हमारे टॉपिक्स दिए बेसिक के, प्लस जो इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मैं टॉपिक वाइज ही लेने वाला हूँ, एंड साथ में बहुत इंपॉर्टेंट वाले की कॉन्सेप्ट ही समझने वाला है। गार्बेज थ्योरी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर्कुलर मोशन के, आपको मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी होता है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये सर्कुलर मोशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सर्कुलर मोशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है फ्रेंड कि पहला वाला बोला है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन जो रहेगा वो एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। एंड सेकेंड वन इज इट इज द पीरियोडिक मोशन। ये दोनों चीजें क्या होती है समझ लो फ्रेंड्स, क्योंकि ये दो पॉइंट्स जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ को ऐसे मतलब एक रोटेशन परफॉर्म कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस सर्कुलर मोशन में वो एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, मतलब वो घूमेगा एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी चेंज। मतलब वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन वो मूव करते रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन। एंड पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है हर पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे अगर उसने अपनी स्पीड सेम रखी, फॉर एग्जांपल अर्थ रोटेशन अराउंड अर्थ और अर्थ रोटेशन अराउंड इटसेल्फ, मतलब अर्थ एक तो सन के अराउंड घूम रही है या खुद के अराउंड घूम रही है, तो उसका जो रोटेशन का स्पीड होता है वो एक जैसा होता है फ्रेंड, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। इसमें टाइम चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीड नहीं होता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्कुलर मोशन के। आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये की पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट इज पीरियोडिक मोशन। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में हम लोग फ्रेंड काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। तो सर्कुलर मोशन वन टाइप ऑफ एंगुलर मोशन होता है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म होती है। एक होता है हमारा थीटा जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम लोग, एक होता है ओमेगा जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एक होता है अल्फा जिसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फ्रेंड्स हम लोग डिनोट कर रहे हैं विद द नोटेशन
थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है उसको हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसका वैल्यू एक्चुअली फ्रेंड आएगा जितना वो एंगुलर लेंथ कैरी करता है, मतलब यहाँ से लेके वो एंगुलर कर्व जितना कंप्लीट करेगा उसको उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन एंगुलर मोशन बोलेंगे, मतलब एंगुलर पाथ में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उतना उसको उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एंड नेक्स्ट आता है फ्रेंड ओमेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कि एंगुलर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये हो जाती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंड उसको हम लोग डी थीटा बाय डी टी लेते हैं, क्योंकि डी बाई डी टी शो करता है चेंज दैट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से थीटा कितना चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी। हम जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स ये सारी की सारी एंगुलर टर्म्स हैं, मतलब कोई भी लीनियर टर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन, इसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं अल्फा से। एंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, मतलब हम तीनों का रिलेशन समझ लेते हैं। थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है या उसको डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, हम इसको एक्स से भी डिनोट करते हैं कभी कभी। उसके बाद में आता है ओमेगा का मतलब होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रही है बॉडी उसको बोलते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ओवरऑल ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस किया, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमने पढ़े हैं। अब एक और रिलेशन आता है फ्रेंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन विथ एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है कि उसको हम लोग डिनोट करते हैं v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा के साथ में। तो इसमें क्या होगा, v को हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब अगर ये r होता है ये सर्कल होता है तो ये इसका रेडियस रहेगा, तो उस r को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंड ओवरऑल ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसी को बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि v रिलेशन वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी शो करते हैं एंड ओमेगा जो है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है फ्रेंड्स हमारी डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है सर्कुलर मोशन में। डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये जो है सर्कुलर मोशन हमेशा सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो दो टाइप की डायरेक्शन हो सकती है, एक तो वो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर क्लॉकवाइज, मतलब ये ऐसा डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा उल्टा डायरेक्शन आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दो ही डायरेक्शन होते हैं, हम लोग अजम्पशन ले सकते हैं कि क्लॉकवाइज को प्लस ले लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग उस टर्म्स को स्पेसिफाई करेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, एक आपको ओमेगा का जो रिलेशन है मैंने लीनियर वेलोसिटी के साथ बताया, सेकेंड वाला एक रिलेशन आता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एंड यन करके। यन जो है आपको मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए लिया है, तो ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है एंड यन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। इसको रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा रहेंगी मतलब जितनी ज्यादा रहेंगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी मिलेंगी हमको। एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम कितना आता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद आपको पता होगा n इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। इसका मतलब हमारा ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t, मतलब n की जगह 1/t पुट करते हैं तो ये 2 पाई/t बन जाता है, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा का। इसके बाद में ये वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिक रहेगा फ्रेंड्स, आपको न्यूमेरिकल्स में वगैरह वगैरह ये सारे फॉर्मूले यूज किए जाएंगे।
तो यहाँ तक के जो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सर्कुलर मोशन का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए, उसकी जो इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक टर्म्स थी वो डिस्कस किए, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन समझ लिए एंड उसके ये जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो समझ लिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मतलब सर्कुलर मोशन के टाइप हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन के मेन दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड वन इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या बोलना है कि वो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है एंड उसका टाइम बिल्कुल सेम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसका जो वेलोसिटी रहेगा ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हर पॉइंट पर सेम मिल रहा है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है या फिर मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो उसकी स्पीड थ्रू आउट द उसकी जर्नी सेम ही होती है, मतलब स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमको सेम मिलती है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड वाला टाइप आता है फ्रेंड्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होगा कि एक आधा पार्टिकल अगर या बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसमें उसकी स्पीड एक जैसी नहीं रहेंगी थ्रू आउट द टाइम, मतलब स्पीड जो है वो वेरी करते रहेंगे। अगर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स जो है वो हम बहुत सारे हैं, जैसे मेरी गो राउंड होता है, मेरी गो राउंड अगर घूम रहा है तो जिसको आकाश झूला भी बोलते हैं, अगर वो घूम रहा है तो वो थ्रू आउट द उसकी जर्नी सेम स्पीड से नहीं घूमता है। जब मेरी गो राउंड स्टार्ट होता है तो स्पीड थोड़ी कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, जब वो स्टॉप होने को आती है तो फिर से कम हो जाती है। इसकी वजह से उसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम नहीं रहेगा, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल बन जाता है। उसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक्सेलरेशन एंड ओमेगा का एक रिलेशन आता है, ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ये रिलेशन इसको क्या नाम दिया जाता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का रिलेशन। ये बिल्कुल सिमिलर है फ्रेंड्स इसके जैसा जो हमने v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़े थे, इसी के जैसा है। यहाँ वेलोसिटी एंड ओमेगा का रिलेशन दिया था और यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन और ओमेगा का रिलेशन दिया है। तो ये वाला एक फॉर्मूला आपको एक्सेलरेशन एंड ओमेगा का रिलेशन एंड v एंड ओमेगा का रिलेशन, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर टर्म्स को यूज करके कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करके उसको समझने के लिए हम हमारी फिगर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंट के फॉर्म में, मतलब अगर कोई पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है एंड वो आगे जा रहा है ऐसे इस टाइप से टेंजेंट ऑफ द सर्कल के फॉर्म में, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है उसको v से डिनोट करते हैं एंड इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं एंड जिस एक्सेलरेशन से वो आगे जाएगा उसको हम a से डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, कि अगर कोई बॉडी वो मतलब मोशन परफॉर्म कर रही है एंड वो मोशन परफॉर्म करते वक्त वो टेंजेंशियली ट्रेवल कर पा रही है तो उस वाले एक्सेलरेशन को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम कब यूज करते हैं फ्रेंड, जैसे अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं या फिर एक कोई तो भी जो है सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो पहले तो वर्टिकली ऐसे लॉन्च होता है, फिर वो ऑर्बिट करने लगता है, अर्थ को ऑर्बिट करता है कुछ टाइम, कुछ ऑर्बिट्स करने के बाद में उसकी ऑर्बिट बड़ी बड़ी होने लगती है एंड वो फिर टेंजेंशियली अपनी ऑर्बिट को छोड़ के ऐसे टेंजेंशियली बाहर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रह सकती है। हम लोग भी जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो प्री डिफाइन कर लेती है कि कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू वो आगे ट्रेवल करता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आता है फ्रेंड्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा पहले भी आइडिया दे दिया था। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एक तो हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज वाले को प्लस लेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस डायरेक्शन ले सकते हैं एंड इस तरीके से जो है वो हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन हम दो टॉपिक इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स
एंड सेकेंड होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, समझ लेते हैं हम लोग। जब समझ लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, जब समझ लीजिए अगर एक कोई हमारा सर्कल है एंड ये सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था एंड परफॉर्म करते करते ये हमारे टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, मतलब सेंटर की तरफ में वो हमेशा अट्रैक्टेड रहता है, वो अट्रैक्टेड ही घूमते रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स। एंड उसके बिल्कुल अपोजिट रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेंगी वो ट्रेवल करते करते अवे फ्रॉम द सेंटर जाने की कोशिश करेंगी, मतलब हमारे सर्कुलर पाथ के बाहर जाएंगी, तब हम इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड जब ये टुवर्ड्स द सेंटर आएंगी तब हम इसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स में क्या होता है कि वो मोशन परफॉर्म करते करते टुवर्ड्स द सेंटर आ जाता है एंड ये अवे फ्रॉम द सेंटर। एग्जांपल को समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि जो अर्थ का रोटेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सन के अलोंग जब घूमती है तो सन के सेंटर को काउंट करके वो घूमते रहती है, इसके वजह से वो मतलब सन का ऑर्बिट कभी छोड़ती नहीं है एंड सन का ऑर्बिट में घूमती रहती है। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल समझना है तो मेरी गो राउंड में जैसे हम लोग घूमते हैं तो मेरी गो राउंड हमको हमेशा फोर्स करता है कि हम लोग अवे फ्रॉम द सेंटर जाए, लेकिन हम लोग हाथ पकड़ के उसके ऊपर में अच्छे से बैठते हैं, इसलिए फिर वो हम लोग उसको छोड़ते नहीं एंड फिर उसके बाद में उस पॉइंट पर हम लोग रुके हुए होते हैं, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि आउटर साइड में जाए। या फिर सेकंड एग्जांपल समझना है तो बॉल को हम लोग जैसे एक स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे हैं तो बॉल हमेशा चाहेगा कि वो अवे फ्रॉम द सेंटर छूट जाए, लेकिन हम उसको दूरी से बांध के रखते हैं तो फिर वो दूर नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है फ्रेंड्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूलेज आते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला आ जाता है, जिसमें हम लोग अगर एक दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट डिस्कस करते हैं, वो रहता है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसका वैल्यू तो वैसे एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, लेकिन माइनस हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है उसके लिए यूज करते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा थोड़ा एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन था फ्रेंड्स रोटेशनल डायनामिक्स का, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सर्कुलर मोशन पढ़े, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़े जिसमें हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़े एंड उसके बाद वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़े जिसमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने स्टडी किया था। एंड ओवरऑल उसके बाद में हम लोगों ने एक एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़े थे जिसमें a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर आया था। एंड उसके बाद में डिस्कस किए थे फ्रेंड्स टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों क्या होते हैं वो डिस्कस किया। एंड उसके बाद में लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े थे फ्रेंड्स। तो ओवरऑल ये जो है हमारे बस फिजिक्स क्लास की शुरुआत थी एंड हम लोग इसके आगे अपडेटेड जो लेक्चर है वो आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चीजें हैं वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। मैं ट्राई करूंगा कि अपनी वीडियो का जो कंटेंट है उसको इंप्रूव कर पाऊँ। आपको कोई चीज नहीं